हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को BMTC 134 अलजेब्रा के अंतर्गत जून टर्म एग्जामिनेशन 2023 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन है, डिफाइन एन अबेलियन ग्रुप, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप। यहाँ पर हमें अबेलियन ग्रुप को डिफाइन करना है, उसके बाद नॉन अबेलियन ग्रुप का एक एग्जाम्पल देना है। तो हम अबेलियन ग्रुप को इस तरह से डिफाइन करेंगे, एन अबेलियन ग्रुप इज ए ग्रुप वेयर एलिमेंट कम्यूट्स विथ एवरी अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। मतलब वैसा ग्रुप अबेलियन ग्रुप कहलाता है जिसके कि प्रत्येक एलिमेंट अन्य सभी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उसके कोई दो एलिमेंट ए और बी लें तो ए बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, बी ए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर बाइनरी ऑपरेशन के रूप में स्टार हो तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हमें मिलना चाहिए उस ग्रुप में। ठीक है, तब उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप। अब यहाँ पर हमें एग्जांपल देना है कि नॉन अबेलियन ग्रुप का, यानी कि जिसमें हमें कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल नहीं होता हो। ठीक है, अबेलियन ग्रुप सीधी सी बात है, हमें बताना है जिस ग्रुप में हमें कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल होता है। ठीक है, उस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप। तो अब यहाँ पर नॉन अबेलियन ग्रुप का हमें एक एग्जांपल देना है, यानी कि जिसमें कि हमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता हो। तो वह है क्या, साइमेट्रिक ग्रुप S3। ठीक है, साइमेट्रिक ग्रुप GR से हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ग्रुप को, साइमेट्रिक ग्रुप S3 इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर हम S3 का एलिमेंट दिखा देते हैं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे हम I या E भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बाकी 5 एलिमेंट, S3 में कुल 6 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ दिखा देते हैं कि इसके कोई दो एलिमेंट हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि 1 2 और 2 3 को लिए। ठीक है, तो S3 क्या मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये होता है, एक ग्रुप होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन के रूप में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें यहाँ पर ये दोनों साइकिल का प्रोडक्ट, ठीक है, साइकिल 1 2 साइकिल 2 3 इज इक्वल टू में साइकिल 1 2 3 मिल रहा है, एंड यहाँ पर साइकिल 2 3 इंटू साइकिल 1 2 इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है, साइकिल 1 3 2। मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर साइकिल 1 2 2 साइकिल 2 3 इज नॉट इक्वल टू साइकिल 2 3 इंटू साइकिल 1 2, एंड हैंस S3 इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम देखते हैं कि S3 यानी साइमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिम्बल्स, ठीक है, एक नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला ये क्वेश्चन है, डिफाइन अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, चेक वेदर H इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल matrices whose entries are 0 A B 0 C D। ठीक है, where A B C D belong to the set of complex numbers is a subgroup of the group of 2/3 matrices over C under addition। तो हमें यहाँ पर सब ग्रुप को डिफाइन करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि यह जो है, यह सेट C का, ठीक है, C का क्या है, एक सब ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप क्या है, लेट G स्टार बी ए ग्रुप, ए नॉन एम्पटी सबसेट H ऑफ G इज कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ G इफ A स्टार B बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू H एंड H स्टार इज इटसेल्फ अ ग्रुप। ठीक है, मतलब यहाँ पर किसी पहले कोई एक ग्रुप हम यहाँ ले लेते हैं G स्टार, यानी कि G एक ग्रुप है किस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, तो स्टार। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक नॉन एम्पटी सबसेट ले लेंगे G का H। ठीक है, और उसको हम सब ग्रुप कहेंगे G का कब, यदि हमें A स्टार B बिलोंग टू H, मतलब H का ही कोई दो एलिमेंट लें और उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाएं, तो जो रिजल्ट आवे वो H से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद और ये ध्यान देना है कि A B दोनों ऐसे ही बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर H स्टार इज इटसेल्फ अ ग्रुप, यानी कि H, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार के अंतर्गत वो खुद एक क्या हो, ग्रुप हो, तब कहा जाएगा कि H जो है G का क्या है, एक सब ग्रुप है। ओके, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि यह जो है दिया गया सेट H बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के अंतर्गत C का ये सब ग्रुप है या नहीं है। तो सिंस एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, दिस जीरो मैट्रिक्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, मतलब जीरो मैट्रिक्स जो है यहाँ H से बिलोंग करता है। ठीक है, इसीलिए H एक नॉन एम्पटी सबसेट नहीं है। ठीक है, यह एक
सॉरी, ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट हुआ, इसे हम एम्प्टी सबसेट नहीं कहेंगे, ठीक है नहीं, ये नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हमें कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में मिल रहा है, तो ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, ठीक है एच। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें यहाँ दिखाना है कि यह जो मैट्रिक्स सॉरी यह जो सेट है वह सी का यहाँ पर क्या है, एक सब ग्रुप है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे शो करने के लिए हम एक दूसरे फॉर्मूले का सहारा लेते हैं। वह क्या है कि अगर हम दिए हुए सबसेट के कोई दो एलिमेंट लें, ठीक है, और उसका डिफरेंस हम निकालें, तो अगर वह डिफरेंस भी हमें एच से ही बिलोंग करे, ठीक है, एच से ही बिलोंग करे, तो हम कहेंगे कि वह सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट ले लिए एच का, जिसमें कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सभी जो हैं, ठीक है, ई एफ जी एच ये सभी सी से बिलोंग करते हैं, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का, तो हमें जो रिजल्ट आता है वह इसमें सभी इंटीज ये भी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे, जिसके कारण यह मैट्रिक्स एच से बिलोंग करेगा, यह 2/3 मैट्रिक्स के रूप में ही रहता है। और इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि एच जो है जी का एक सब ग्रुप है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने यह चेक करने के लिए कि एच जो है सी का एक सब ग्रुप है, यहाँ पर इसका सहारा लिया है कि एच जिस सेट को हम सब ग्रुप दिखाने जा रहे हैं वह पहला तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए सी का, उसके बाद एच के ही कोई दो एलिमेंट लें और उसका डिफरेंस हमें एच से ही बिलोंग करे, तब कहा जाता है कि वह जो है सब ग्रुप है, ठीक है, सी का, दिए गए ग्रुप सी का। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, डिफाइन अ सेमी ग्रुप, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट सेमी ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से पहले डिफाइन कर देंगे सेमी ग्रुप को। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। हमें इन सब बातों पर ध्यान देना है। पहला तो जी कैसा सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी ग्रुप एक सेट ही होता है, बस किसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में उसे ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ठीक है। वी से डेट द पेयर जी स्टार, जी को बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में हम सेमी ग्रुप कहते हैं यदि वही बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है क्या हो, एसोसिएटिव हो, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में वह ग्रुप क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वह सेट जो है क्या है, एक सेमी ग्रुप है, ठीक है। तो हर ग्रुप एक सेमी ग्रुप होता है, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेमी ग्रुप, तो जेड प्लस, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के अंतर्गत एक इनफाइनाइट सेमी ग्रुप को फॉर्म करता है, ठीक है। अब चूंकि जेड एक इनफाइनाइट सेट है और ये एडिशन जो है वह एसोसिएटिव होता है, ठीक है, टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मतलब यह एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रूप में तो होता ही है, साथ ही यह एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। इसीलिए जेड प्लस को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेमी ग्रुप, ठीक है। इसके बाद अगला, स्टेट लैग्रांजेस थ्योरम, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, ठीक है। तो यहाँ पर लैग्रांजे थ्योरम क्या, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू जी बाई एच, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लैग्रांजेस थ्योरम है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि ये मान लेते हैं कि एच जो है एक फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, जी का एक सब ग्रुप है, तब हमें जी का जो ऑर्डर होगा वह किसके इक्वल होगा, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटू यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर हमें पूछा गया व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर 12 ऑर्डर वाले ग्रुप के सब ग्रुप्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो बस हमें यह देखना है कि 12 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो इन सभी नंबर्स के द्वारा जो है 12 डिवाइड होता है, इसीलिए
इस ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, बस 1 2 3 4 6 और 12। देयरफॉर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 आर 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, उसके बाद अगला है लेट एस इज इक्वल टू a set whose elements are 1 2 3 4 and star with the binary operation defined by a star b is equal to a. Compute the Cayley table for s star is star commutative, is star associative, justify your answer। तो हम यहाँ पर केली टेबल इस तरह से फॉर्म कर लेंगे, जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है उसे यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जो एलिमेंट है 1 2 3 4 इस तरह से, उसके बाद जिस तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे फिल करते जाएंगे। 1 स्टार 1, तो 1 स्टार 1 में हम एक ही जगह क्या बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं तो यहाँ 1 आएगा। फिर इसी तरह से 2 स्टार 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमें 2, क्योंकि एक ही जगह क्या बोल रहे हैं हम 2 बोल रहे हैं। इसी तरह से 3 स्टार 1 3, 4 स्टार 1 4, मतलब एक ही जगह हम जिस नंबर को ले रहे हैं वही यहाँ आएगा। 1 स्टार 2 1, 2 स्टार 2 2, 3 स्टार 2 3, 4 स्टार 2 4, 1 स्टार 3 1, 2 स्टार 3 2, 3 स्टार 3 3, 4 स्टार 3 4, 1 स्टार 4 1, 2 स्टार 4 2, 3 स्टार 4 3, 4 स्टार 4 4। अब यहाँ पर सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू बी, हमें यह भी बताना है कि स्टार कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वैसा है नहीं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू बी, तो इक्वल तो हुआ नहीं। देयरफॉर ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, हैंस स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, इसके बाद सिंस अब यहाँ पर हमें यह चेक करना है इज स्टार एसोसिएटिव, तो हम कहेंगे सिंस ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, ए स्टार बी क्या हो जाएगा ए स्टार फिर स्टार सी, तो ए स्टार सी इज इक्वल टू। इसी तरह से ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार, यहाँ बी स्टार सी का वैल्यू क्या होगा बी, तब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, तो दोनों का वैल्यू समान है। देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, हैंस स्टार इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होने के लिए यह रिलेशन हमें फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ फुलफिल हो रहा है, इसलिए यहाँ बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या है एसोसिएटिव। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।